हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला में एक नया अध्याय। जी हाँ, आज हम यहाँ पर फिर से एक बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट के उसी नए पैटर्न को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिस पर हमने पिछले दिन एक सेट रखा और 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आज फिर यहाँ पर 5 क्वेश्चन, उसके लिए फिर से वही सारे ऑप्शन, 30 सेकंड की समय सीमा और आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप बिल्कुल सूझबूझ का प्रयोग करते हुए इसका आंसर करेंगे। अगर आपसे 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर ये सवाल नहीं बन पाता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, 1 से 1.5 मिनट का समय लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सूझबूझ के साथ और पूरी तरह से समझ करके बनाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही तुक्का मार करके अगर करेंगे तो एग्जामिनेशन में कभी भी दावे के साथ ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं और सारे के सारे सही हैं। तो इसके लिए ये आदत डेवलप करनी होगी और इस लिहाजन ये बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेट में कितना टफ और कौन कौन से क्वेश्चन लाए गए। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 5 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि सर 5 क्वेश्चन से क्या होगा। देखिए, मैं आपको ज्यादा लंबा सेट रख करके तंग नहीं करना चाहता हूं। ऐसे अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि 10 क्वेश्चन का सेट रखना है तो हम 10 क्वेश्चन का भी सेट रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपकी मुख्य तैयारी चल रही है, जहां पर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और जिस भी जो गाइड है, जो संरक्षक है, जहां पर भी आप जिनके मार्गदर्शन में पढ़ रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहो। ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है और देखना कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। और मैं विशेष करके यहां पर वैसे ही सवाल लेकर के आता हूं जिसमें मैंने बच्चों को अमूमन अटकते हुए देखा है और ये प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके डिजाइन किया जा रहा है। तो मैं इसीलिए सोचता हूं कि 20 से 25 मिनट इस बीच का सेट होगा तो आप कभी भी कहीं भी आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। आप कहीं पर जा भी रहे हो, कहीं अदर जगह हो, अपने कमरे में नहीं हो, वहां पर भी एक पेज ले लिया, वहां पर भी सॉल्व कर लिया, जो मेन पॉइंट है नोट डाउन कर लिया, मोड़ के रख लिया। तो ये कहीं ना कहीं से आपकी मुख्य तैयारी में एक एडिशनल जो कहते हैं वो लास्ट में वो दही चीनी जैसा, और नहीं कहते हैं खाने के बाद कुछ डेजर्ट हो जाए तो वह मिठाई जैसा कुछ है। आप इसको करते रहो, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। सेशन की शुरुआत एक फिर से एक खुराक इंस्पिरेशन का और फिर से हमारे एक सबके प्यारे कलाम सर की स्टेटमेंट। क्या कहा इन्होंने? लग्जरी एंड लाइज हैव ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट। बिल्कुल, लग्जरी जो है, ऐसो आराम की चीजें, और झूठ, इस दो को मेंटेन करने के लिए काफी भुगतान करना पड़ता है। और ये आप सब जानते हैं, ये सब जानता है कि अगर आप एक झूठ बोलिएगा तो उसको मैनेज करने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आप किसी भी प्रकार की लग्जरी, मेरा तो सीधा कहना है कि अगर आपको 50 रुपए की चीज खरीदनी है तो आप ये देखो कि उसको 3 बार खरीद सकते हो या नहीं। अगर आप 3 बार नहीं खरीद सकते तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को टेंशन में डालोगे। अगर आपको 10,000 की चीज खरीदनी है तो उस समय पर आप 3 बार उसे नहीं खरीद सकते, 4 बार कम से कम 3 बार उसे नहीं, मतलब 3 गुनी रकम होनी चाहिए और आपकी वो अपनी होनी चाहिए, उधार लेकर नहीं। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। लग्जरी एंड लाइज हैव ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट। बट अब इन्होंने क्या कहा है? ट्रुथ। पहला क्या है? ट्रुथ, सच्चाई, और दूसरा क्या है? सिंप्लिसिटी। बिल्कुल, इसको ना निभाने के लिए कुछ नहीं पर आर सेल्फ मेंटेन्ड विदाउट कॉस्ट। ये जो होता है ना, सच्चाई और सादगी, ये सेल्फ मेंटेन्ड होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये खुद है, एपीजे अब्दुल कलाम। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या थे और अभी क्या हैं और आगे भी क्या रहेंगे सबके लिए। तो ये बात समझिए कि ये लग्जरी, इसका टाइम आएगा, आप कीजिएगा,
ये तो कभी नहीं होना चाहिए, अपने आप से भी नहीं होना चाहिए, किसी से भी नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ना बोले तो बेहतर है। लेकिन लग्जरी होगी, आप उतना करो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले उसे कमाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। चले, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझेंगे, सेशन का पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। फिर से समय के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। चलिए भाई साहब, आप यहां रहिए। आपका पहला सवाल और समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। देखिए पहला सवाल, फिर से वही करना है हमको, बताया गया है इसमें कहां पर सुधार करना है वो देखना है, और आपको यहां पर सुधार करके दिया गया है ना। इसमें जो है वो सुधार करके दिया गया है कि कहां सुधार करना है। पहले वाले में कुछ बदलाव है, दूसरे वाले में कुछ बदलाव है, तीसरे वाले में कुछ बदलाव है। हमको इसको देख करके देखना है कि भैया कौन सा उसको सुधार रहा है, और नहीं तो नहीं। फिर क्या कह रहा है, देखिए, agricultural work is indicating of a patriarchal ideology and a socio-cultural value system। अब यहां पर देखिए कि एग्रीकल्चरल वर्क इज इंडिकेटिंग, यहां पर होना चाहिए इंडिकेटिव, है ना। वो क्या है, एक सूचक है, किस लिए, इंडिकेटिव ऑफ पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी एंड अ सोशियो कल्चरल वैल्यू सिस्टम। अब देखिए यहां पर है ना, इंडिकेटिव ऑफ अ पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी एंड अ सोशियो कल्चरल वैल्यू सिस्टम। तो मेरा एक तो दिख गया कि मेरा ये आंसर होगा ही होगा, मुझे इसको चुनना ही पड़ेगा। तो मेरा जो है सी नंबर ये खत्म है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा दैट कीप्स वुमेन बाउंडेड, नहीं, यहां पर बाउंड है ना, टू द विलेज एंड कंज्यूम्ड विद डोमेस्टिक वर्क, है ना, बाउंड टू द विलेज एंड कंज्यूम्ड विद डोमेस्टिक वर्क। ये ठीक है, 2 नंबर भी चलेगा, 2 चाहिए, मुझे तो दिख गया है यहां पर बी नंबर, है ना। अगला देखते हैं, वाइल जेंडर रोल्स, यहां पर क्या है, वाइल जेंडर रोल्स अलाउ मेन टू माइग्रेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रीजंस। और इसमें क्या किया है, मेन टू माइग्रेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। देखिए यहां पर ये नहीं होना चाहिए, तो मेरा वो 3 नंबर, यहां जो है तीसरा एक डंडा मिस है, ये खत्म हो गया। तो मेरा जो इसका आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, बी, है ना। क्या चेंज होगा मेरा, ये आंसर इसका हो गया बोथ 1 एंड 2। आराम से हमने देखा कि एग्रीकल्चर वर्क इज इंडिकेटिव ऑफ अ पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी एंड अ सोशियो कल्चरल वैल्यू सिस्टम दैट कीप्स वुमेन बाउंड टू द विलेज एंड कंज्यूम्ड विद डोमेस्टिक वर्क, व्हाइल जेंडर रोल्स अलाउ मेन टू माइग्रेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रीजंस। तो यहां पर आराम से हमने आंसर का चुनाव कर लिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसी का सुधार इसमें देखना होता है, और आपको अभ्यास करते करते, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जो है वो कंपैरेटिव स्टडी यहां पर करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन सा मीनिंग के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द जर्मन इकोनॉमी हैज ओवरकम, देखिए हैज के बाद यहां पर क्या है, ओवरकम, ठीक है, तीसरा फॉर्म, अदर क्राइसिस, यहां पर इसका प्लूरल यूज कीजिए, CRISES, क्राइसिस, in the past and might quite well prove able to address the structural and cyclical challenges it is now facing with the same efficiency that has made it the envy of the countries
नेबर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। यहां पर बिल्कुल दूसरा और तीसरा हिस्सा सही है। हम देखते हैं जर्मन इकोनॉमी हैज ओवरकम, देखिए यहां पर है क्राइसिस किया है इन द पास्ट एंड माइट क्वाइट वेल प्रूव एबल टू address the structural and psychological challenges it is now facing with the same efficiencies। नहीं, ये किसकी जरूरत क्या है? same efficiency that has made it the envious। ये क्यों करे? ठीक है, तो मेरा जो है इसमें बदलाव होगा, इस दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा, और इसका जो आंसर है वो है ए नंबर ओनली 1। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ओनली 1। तो इसमें कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, आराम से हमने क्राइसिस को उसका प्लूरल लगाया। ये नाउन है CRISIS, ठीक है, मीनिंग आपको पता ही है, ये नाउन है और ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल होता है CRISES, ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस तरह के सवाल में घबराने से बेहतर है कि देखिए हमारे पास ऑप्शन है, देखिए पहला सेंटेंस, फिर उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस, और फिर ये तीसरा, और इसके लिए हमें रिस्पेक्टिवली 3 सुधार करके सेंटेंस नीचे रखा गया है। तो हमारा यहां पर क्या होना चाहिए ना, कि हमको घबरा करके पैनिक करने से और हार्ट बीट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर 30 सेकंड में नहीं बन रहा है, आप पॉज कर लीजिए ना वीडियो, आराम से इसको सूझबूझ के साथ बनाइए, 1 से 1.5 मिनट लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस सेशन है। लेकिन हाँ, उद्देश्य ये रहना चाहिए कि सर एक दिन 30 सेकंड के अंदर बना के दिखाऊंगा, और जब ऐसा हो जाए तो बताइएगा जरूर, क्योंकि यही हम आपको सिखाने के लिए यहां पर आते हैं। तो यहां पर देखिए हमको क्या करना है कि इस वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस के साथ कंपेयर करके देखना है कि कहां पे गड़बड़ी लग रही है और किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। आपके पास तो इसमें क्लू है। जो एरर वाला ऑप्शन सेंटेंस लेकर के आया था, जो क्वेश्चन सेट लेके आया था, वहां पर मुझे यह था कि भैया ये हमें पता होना चाहिए कि इसको सुधार रहे, ये गलती है तो क्यों, ये हमको पता करना है। लेकिन यहां तो दिया हुआ है, देखिए पढ़ के देखते हैं। कह रहा ऑन द रिटेल फ्यूल प्राइस मूवमेंट व्हाइल एनालिस्ट। अब ये एनालिस्ट क्या है? प्लूरल है, और आपको पता है ना बच्चों वाला नियम है कि भैया यहां सेज नहीं होना चाहिए, से होना चाहिए, है ना। आगे देखिए ऑप्शन में से है, हाँ है, इसका मतलब है कि मेरा जो है पहला नंबर हमको यूज करना है, यहां पर इसको वहां ले जाना पड़ेगा कि ऑन द रिटेल फ्यूल प्राइस मूवमेंट व्हाइल एनालिस्ट से prices are decided on the basis of 15-day average of crude prices and rupee to dollar movement, है ना। अब देखिए on the basis of 15-day average of crude prices, अब 15 डे में कितने तरह के प्राइसेस, यहां सही है प्राइसेस, और यहां देखिए यहां बदल दिया है, ये नहीं होना चाहिए, एंड रुपी टू डॉलर मूवमेंट। तो मेरा जो है ये वाला नहीं आएगा, इससे बेहतर ऑप्शन यहां पर है सम लैगिंग। यहां लैगिंग नहीं होना चाहिए, लैग होना चाहिए, सम लैग in the retail prices is not ruled out during the election period। देखिए यहां पर लैग किया हुआ है ना, और हाँ ये ऑप्शन थोड़ा सा वो धूमिल है, उससे परेशान नहीं होना था। ये 1 है, 3 है, 1 and 3 है, और 1, 2 and 3 है, जैसा था वैसा ही है। तो यहां पर क्या कह रहा है, सम लैग इन रिटेल प्राइसेस इज नॉट रूल्ड आउट, है ना। तो यहां पर ये भी मेरा जाएगा। तो मेरा हमको क्या हो रहा है, ऑप्शन में 1 and 3 आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो गया आपका सी। सिंपल सा है, यह समझने वाली बात है कि ऑन द रिटेल फ्यूल प्राइस मूवमेंट व्हाइल एनालिस्ट, यहां पर से होगा, ये तो बच्चों वाली कहानी है। सम लैग होगा, सम लैगिंग नहीं, सम लैग इन रिटेल प्राइसेस इज नॉट रूल्ड आउट ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। इलेक्शन पीरियड के समय में ये जो कुछ लैग होता है उसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है। तो आसानी से, कोई कठिन नहीं है। आप अगर देखेंगे ना कंपेयर करके, इसको समझिए कि जो ऊपर में ऑप्शन है नीचे ऑप्शन है, सेंस पढ़ लीजिए एक बार, उसके हिसाब से मिला करके देखिए, धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया है। अब कह रहा ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, आप इसको देखिए, इसको कंपेयर करने के बाद भी आप क्या डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि यहां पे कई जगह पे ध्यान देना हो। कह रहा है कि लास्ट ईयर ही हैड कंट्रोवर्शियली सेड। अब सबसे पहले इस चीज को मार्क कीजिएगा कि ये मेरा पास्ट में है ना, क्या है, पास्ट। दैट द पास्ट फिजिसिस्ट, पास्ट नहीं, यहां पर होना चाहिए लेट, है ना, ये किसी दिवंगत लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिन हैड वंस रिमार्क दैट द वेदास डू हैव अ थियरी। अब देखिए, डू हैव का मतलब है रिमार्क, तो यहां पर होना चाहिए मे या माइट, है ना, माइट संभावना दर्शाया, यहां पर होना चाहिए माइट, ठीक है, माइट हैव अ थियरी। सुपीरियर के साथ देन नहीं, हम टू का प्रयोग करते हैं। Albert Einstein's iconic equation E is equal to mc square, but could not attribute the source। ये ठीक है, मॉडल के साथ V1 यहां पर लगाया है। तो मुझे यहां से देखिए, चूंकि मुझे पता है कि भैया यहां चेंजेज होगा, मैं समझता हूं, तो आपको क्या करना है ना, इसके हिसाब से उठा करके देखना है। तो मेरा पहला वाला तो लेट फिजिसिस्ट लग रहा है, पास्ट से बेहतर है, लेट फिजिसिस्ट लग रहा है, यहां पर भी सेट लगाया, पास्ट की कहानी है। Had once remarked that Vedas may, अब देखिए यहां पर ये गड़बड़ कर दिया, लगाया तो सही लेकिन यहां होना चाहिए माइट, है ना, यहां माइट होना चाहिए। तो अब यहां पर जो है गड़बड़ हो गया, मेरा ये ऑप्शन जो है सुधार का है नहीं, पहला तो लग रहा है। अब कह रहा है सुपीरियर टू, यहां पर सुपीरियर टू भी लगाया, ये भी ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन्स आइकनिक इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर बट कुड नॉट एट्रीब्यूटेड, यहां पर सब गड़बड़ कर दिया कि इसके साथ आप मॉडल के साथ हमेशा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के साथ क्या आता है, ओरिजिनल फॉर्म, जिसको आप बेयर इन्फिनिटिव कह सकते हो, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। वो वर्ब नहीं होता है, एक्शन वर्ड नहीं होता है, वो होता है बेयर इन्फिनिटिव और वो होता है नाउन। प्लस V1 लिखना तो अत्याचार है, उसके साथ टीचर्स लिखा देते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। V1 कहने का मतलब है वर्ब का पहला फॉर्म, वो एक्शन वर्ड का ओरिजिनल फॉर्म है जो कि वहां नाउन की तरह काम कर रहा है। V1 लिखने का मतलब है कि आप उसको एक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ है वहां पर। तो मेरा क्या हो गया कि भैया 3 नंबर का भी सत्यानाश कर दिया, 2 नंबर का भी सत्यानाश कर दिया। हमको सुधार कहां कहां चाहिए था, सुधार चाहिए था 1 नंबर में भी, सुधार चाहिए था 2 नंबर में भी, सुधार चाहिए था 3 नंबर में भी। अब हमारा जो ऑप्शन है वो एक यही बचता है कि नन ऑफ 1, 2 एंड 3। हाँ, एक वाला तो दिया है लेकिन हम वो सिर्फ आंसर नहीं कर सकते ना, दूसरा और तीसरा भी उसको नहीं कर रहा है, तो 3 के तीनों इस सेंटेंस को मिल करके भी नहीं कर पा रहा है, तो गड़बड़ है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो है आपका डी। सिर्फ एक को करेंगे तो बाकी तो फिर गलत हो जाएगा ना, इसीलिए मेरा चुनाव इसी को करना सही रहेगा कि भैया ये मिल करके भी नहीं कर पा रहा है। चलिए, सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया। क्या कह रहा है कि दो नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स भास्कर हैज बीन अ वोकल क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड हैज अटैक्ड ट्रोल्स फॉर क्रिटिसाइजिंग हर ऑन ट्विटर, ठीक है। कह रहा है दो नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स भास्कर हैज बीन अ वोकल क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये भास्कर कौन है अब जानते हैं, हम यहां से नाम नहीं लेंगे, उचित नहीं है, सेशन का राजनीतिकरण वाजिब नहीं है, यहां पर सभी पढ़ने पढ़ाने आते हैं। हैज बीन अ वोकल क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट, कह रहा दो नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स भास्कर टू बी, ना ये यहां पर इसको ये जरूरत नहीं है, सही है ऊपर वाला ही, कि वो रही है वोकल क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैज अटैक्ड ट्रोल्स फॉर क्रिटिसाइजिंग हर ऑन ट्विटर, एंड इज अटैक्ड, ना ये भी नहीं, एंड हैज अटैक्ड ये भी सही है, ओवर हर रिपीटेड क्रिटिक्स, क्रिटिक्स की जगह पर यहां पर क्रिटिसिज्म, यहां देखिए है ना, हाँ क्रिटिसिज्म, यहां क्या हो जाएगा क्रिटिसिज्म। यह बेहतर है कि रिपीटेड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, तब जाकर के सही होगा। और यहां पर
मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, 3 नंबर चलेगा और मेरा जो आंसर है वो है बी ओनली 3। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी ओनली 3। हमने क्या किया कि दो नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स, भास्कर हैज बिन रही है, ठीक है, एक्टिव critic of vocal critic of the government and has attacked trolls for criticizing her on Twitter over her repeated criticism of the government। और इसीलिए इसका जो जवाब है वो है बी। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और इस पांचों में आपको कम से कम 3 या 4 नंबर तो आए होंगे। तो आप अपने मार्क्स नीचे लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन बना के आपको काफी मजा आया होगा और कुछ कुछ चीजें यहां पर सीखने के लिए मिली होगी। साथ में इस तरह के सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाने में जो डर लगता था वो अब घट गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, जोर शोर से पढ़ाई जारी रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बीमार मत पड़ना बंदे, क्योंकि बीमार पड़ना ना सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। इसलिए अपना ध्यान रखना है, तब पढ़ाई करते रहना है। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।